कहां दिखाई देते हैं? धन्यवाद राजीव जी। सवाल तो यही है ना कि क्या एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के द्वारा संचालित की जा रही कोई संस्था अगर सक्षम है कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए या भारत जैसे बड़े राष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए, तो फिर पिछले 11 वर्षों से सरकार कर क्या रही है? जॉर्ज सोरोस कोई सरकार तो है नहीं, जॉर्ज सोरोस कोई स्टेट आइडेंटिटी तो है नहीं। सवाल है कि वो एक व्यक्ति हैं, उनकी एक वह कुछ संस्थाओं को सहयोग करते हैं, तो क्या उनकी संस्थाएं इतनी ताकतवर हो गई हैं कि भारत जैसे देश की सरकार को या भारत जैसे देश को स्थिर कर सकती है? और अगर स्थिर कर सकती है तो फिर तो सरकार अपनी मजबूरियों को, अपनी कमियों को, अपनी विफलताओं को स्वीकार कर रही है। दूसरी बात कि अगर जॉर्ज सोरोस ने इस तरह का कोई काम किया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आज तक, अभी तक भारत सरकार या सत्तारूढ़ दल के किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर भी क्यों नहीं करा दिया? एक इंडिविजुअल को छोड़े, सरकार की तरफ से इसका प्रतिवाद होना चाहिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है दुनिया के पैमाने पर, यूएस में रह करके, जो भारत सरकार को अस्थिर करना चाहता है, भारत सरकार की भारत देश के राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। ये आज तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष की पार्टी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको एकदम अब तक मुकदमा दर्ज करा लेना चाहिए था। और पिछले 10 सालों से घटना हो रही है, कोई पहली बार आज ये आरोप तो नहीं लगा रहे कल हुआ हो। और दूसरी चीज कि अगर ये सरकार नहीं कर रही, अगर मुकदमे आप दर्ज नहीं करा रहे हैं और सरकार से आप प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कोरे बयानबाजी का मतलब क्या है? अगर आप कोई नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, उस नैरेटिव को भी जिन जिन संगठनों का नाम लेकर के आपने नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, उन संगठनों ने उसको खारिज कर दिया। यूएस के विदेश मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य पर आपत्ति जारी की। उसने कहा कि नहीं, ये जो आरोप है अनर्गल है और राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं। जो मीडिया मार्ट की बात कर रहे हैं फ्रांसीसी संगठन, उसने कहा कि हमने इसी तरह कोई रिपोर्ट हमने नहीं छापी है। जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल जो कतर ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर प्रसारित कर रहा है, उसको तो उन्होंने खारिज कर दिया। और जो प्रसारित भी कर रहे हैं उसमें न तो मीडिया मार्ट का लोगो है और न कोई अधिकृत सोर्स है। आप इस तरह के नैरेटिव बना करके कब तक, इस तरह की बातें कह करके कब तक आप सरकार की विफलताओं को छुपाते रहेंगे? धनखड़ साहब जो कर रहे हैं, मतलब आज का ही जो दृश्य था, पूरा का पूरा विपक्ष, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए नोटिसों को स्वीकार कर लेते और आप लोगों को भाषण के लिए आमंत्रित करते, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप उन सभी नोटिसों को आपने अस्वीकार कर दिया। सदन में बैठ के आपने कहा कि नहीं, ये सभी नोटिसें अस्वीकार की जाती है, और उसके बाद आप हर व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी के अनुसार अपना भाषण दे रहे हैं जी। तो ये तो कम से कम तटस्थ संचालन तो नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तटस्थ संचालन नहीं है। और जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि ठीक है, आप जॉर्ज सोरोस से ही बात करा लीजिए और अडानी में बात करा लीजिए इसी मुद्दे पर, आप उसी को स्वीकार कर लेते। अडानी के मसले पर तो आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अडानी इस देश के नागरिक हैं। अडानी के ऊपर अमेरिकी संस्थाओं ने, राजकीय संस्थाओं ने मुकदमे दर्ज किए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, कि किसी स्वयंसेवी संस्था ने कोई बात नहीं कही है। वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है। वहां के जो हमारे यहाँ के जो सेवी है, उसी तरह की वहां की संस्था ने उनको नोटिस जारी किया है। 2 साल तक उनकी संस्थाओं ने अडानी के खिलाफ जांच की है और आप इसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो आरोप लगा है वह घटना घटित हुई आपके देश में। आप तो कहते हैं ना, रिश्वत लेना रिश्वत देना दोनों अपराध है जी। अडानी जी के ऊपर आरोप है कि या तो उन्होंने रिश्वत दी या रिश्वत देने की योजना बनाई। तो आप उनके खिलाफ तो बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अडानी के खिलाफ आप बात नहीं करना चाहते और जॉर्ज सोरोस के खिलाफ आप बात करना चाहते हैं, गोया कि आप किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहते, आप भ्रष्टाचार के उठे हुए मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लोगों के विमर्श से हटाना चाहते हैं। अगर धनखड़ जी या ओम बिरला साहब जो
राज्यसभा और लोकसभा में कर रहे हैं, ये किसी सभापति से, किसी भी लोकसभा के स्पीकर या सभापति से उम्मीद नहीं की जाती। कहा जाता है कि विपक्ष सभापति या स्पीकर का संरक्षण चाहता है और उसको संरक्षण देने के लिए कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो चेयरमैन है या स्पीकर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष जो संरक्षण चाहता है, सरकार तो ताकतवर होती है, सरकार के लिए तो आप सब कुछ उसके पास संसाधन उपलब्ध है। और अगर विपक्ष के लोग भारतीय धनखड़ साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप तटस्थ नहीं है, आपसे उम्मीद नहीं की जाती, आप पक्षपात कर रहे हैं, ये सामान्य आरोप तो नहीं है जी। किसी व्यक्ति को स्वतः इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर यही धनखड़ साहब हैं जिन्होंने पिछली बार बड़ी संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए एक कुर्सी से उठ करके चले गए थे और इन्होंने कहा था कि जो बातें कही जा रही है इससे मुझे पीड़ा हुई है, या आप आज खुद भी इस बात का आत्मावलोकन करें कि आज जो कर रहे हैं वो सदन में, आज जो किया उन्होंने सदन में, क्या उससे भारतीय नागरिकों को पीड़ा नहीं हुई होगी? उनको ये लगा होगा कि सभापति कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ही तटस्थ और पारदर्शी है। आप सरकार के लोगों को तब बोलने दे रहे हैं जब उनके नोटिसों का आपने अस्वीकार कर दिया। अगर धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो यह भारत देश के इतिहास में पहली बार होगा जी। इसके पहले 2020 में भी ये बात हुई थी जब वेंकैया नायडू के खिलाफ नोटिस दिया गया था, इसको वेंकैया नायडू ने स्वीकार कर दिया कानूनों का हवाला देकर, प्रक्रियागत मामलों का हवाला देकर। और ये सही है कि नोटिस 14 दिन पहले आनी चाहिए, अविश्वास का और साधारण बहुमत से पास होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी विपक्ष ने किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई इस तरह के नोटिस की बात नहीं की और इस तरह के आरोप लगते रहे। दोनों बार जब आरोप लगे हैं उस समय भी वेंकैया जी पर विपक्षी दलों ने आपत्ति की थी और आज धनखड़ साहब आकादी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे मुझे अपने लगता है कि आप इस सरकार को बचा नहीं रहे, सरकार की विश्वसनीयता और कमजोर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगने वाले आरोपों पे बहस हो जाना और सरकार से मिलने वाले जवाब से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इन मुद्दों को आप कारपेट के नीचे दबा नहीं सकते, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और अगर विपक्ष जो विपक्ष ने जिस तरीके का अपना संकेत दिया है, ये तो लगता है कि वो अपनी नोटिस देंगे, वो नोटिस स्वीकार होगी नहीं होगी, कानूनी अनुसार वो खारिज कर देंगे। लेकिन इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लाना भी किसी भी सभापति के लिए आत्मविश्लेषण का अवसर होना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों होंगी। और ये कानूनी विषय नहीं रह गया, ये कोई एकेडमिक विषय का नहीं रह गया। जो लोग संसद की कार्रवाई देख रहे हैं उनको लगता होगा कि सदन में क्या हो रहा है। जी आप इस देश के नागरिक के खिलाफ लगने वाले आरोप पर बहस नहीं करेंगे। और कानून तो नियम ही है ना कि जो व्यक्ति सदन में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते।